एमसी की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने फिर एक मौका दिए हैं, हमारे जीवन में एक नया सवेरा दिखाए हैं ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा, उसकी बड़ाई, प्रशंसा करने पाएँ। आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ बाइबल से कि पौलुस और सिलास की कहानी के बारे में थोड़ा-सा मैं बताऊँगा कि पौलुस और सिलास प्रचार के दौरान एक बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे। हालाँकि कई बार ऐसी समस्या उनके जीवन में आई, लेकिन एक समस्या मैं बताना चाहता हूँ उसमें से। और वो उनको फिलिप्पी में जब फिलिप्पी से होकर नियापुलिस को जा रहे थे पौलुस और सिलास, उस वक्त उन्हें आगे जब बढ़ रहे थे तो एक भावी कहलाने वाली आत्मा मिली। एक औरत में जिसमें भावी कहलाने की आत्मा थी और वो लोगों से बातें यहाँ पर कर रही थी। और उसमें जब मिला तो लोगों ने उद्धार का संदेश वहाँ पर सुनाया, यीशु का प्रचार किया। उसके बाद लोगों ने देखा कि ये तो हमारे कमाई का ज़रिया ही बंद हो जाएगा। लोगों ने ये देखा कि अब हमारे पास कोई नहीं आ रहा है, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, तो उन लोगों को लगा कि कहीं न कहीं ये लोग हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। तो उन लोगों को लिखा है इस वचन में, जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 16 अध्याय, उसका 16 पद से लेकर के जब आप पढ़ेंगे 40 तक, तो पूरा घटनाक्रम आपको यहाँ पर मिलेगा देखने को कि किस तरीके से यहाँ पर पौलुस और सिलास को लोग पकड़ करके जेल में डालते हैं। और उसका कारण यही था कि वो लोग सच्चाई का प्रचार किए और उन लोगों को जो है परेशान किया गया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ऐसा करने से तो हम लोगों का इनकम बंद हो जाएगा, हमारा कमाई का ज़रिया बंद हो जाएगा अगर ऐसे सब लोग सुनने लगेंगे तो। इस वजह से लिखा है कि उनको प्रधानों के पास ले गए लोग पकड़ करके, और लोगों ने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। आगे की कहानी हम जब देखते हैं तो पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे, वो लोग जेल के अंदर बैठकर अपना प्रार्थना करने लगे। और लिखा है आधी रात के करीब, आधी रात के समय अचानक से उनका बेड़ियाँ खुल गई और उनका जो भी बांधा गया था जिस चीज़ से, वो सब खुल गया। उससे पहले अगर देखा जाए तो उनको बहुत मारे थे लोग। लिखा है उनको बेतें लगाई गई, बेतें लगा करके उन्हें जो है जेल में डाल दिया गया था। और लिखा है उसी रात उन लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया। आधी रात के समय जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो सारे कैदी सो रहे थे, सारे ऑफिसर्स सो रहे थे, पुलिसकर्मी सो रहे थे। जब प्रार्थना का असर ऐसा हुआ कि वो जेल का दरवाज़ा ही खुल गया। जब खुल गया दरवाज़ा तो अक्सर लोग भागने का फिराक में थे। बहुत सारे लोग जो कैदी थे सब बाहर निकल गए। जब दरोगा की नींद खुलती है तो लिखा है दरोगा ने जागा और ये सोचा कि अब तो सारे लोग भाग गए, अब क्या होगा, मेरा नौकरी तो गई, मैं तो सस्पेंड हो जाऊंगा, मेरे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसा सोचने लगा वो दरोगा। और तब जा कर के पौलुस और सिलास उसको आवाज़ देते हैं। इस वचन में लिखा है 16 का 26 जब पढ़ेंगे 26 और 28 तक बहुत अच्छी बात उन लोगों ने कहा। 26 वचन में लिखा है इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल गए। आमीन। और लिखा है दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु 28 वचन कहता है परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं बड़ी अच्छी बात पौलुस के द्वारा कही गई है कि उन लोगों ने जो दरोगा सोचा कि अब सब भाग गए हैं और हमारा अब कुछ नहीं हो सकता है, मैं तो अब पकड़ा जाऊंगा और मेरा
तबादला होगा या पता नहीं क्या सज़ा मिलेगी, ऐसा सोच कर के वो आत्महत्या करना चाहा दरोगा। लेकिन परमेश्वर का जन प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं कि अपने आप को कोई हानि ना पहुंचा, हम सब के सब यहीं पर हैं। और हम देखते हैं कि वो सब लोग एक ही जगह थे। तब जा कर के वो जो है लिखा है, दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्होंने कहा, बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। वही दरोगा दोस्तों जो उनको बंदीगृह में डाला, जो उन्हें मारा पीटा था, जो उन्हें बड़ा दुख दिया था, वही दरोगा लिखा है उनके पैरों पे गिर के कह रहा है कि हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। बड़ा खूबसूरत जवाब यहाँ पर प्रेरित पौलुस देते हैं और लिखा है, बोलते हैं, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस बात को बोलते हैं कि प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यानी उद्धार पाने का मार्ग यीशु ही है। ये बात प्रेरित पौलुस उस दरोगा से कंफर्म कर रहे हैं। और नीचे जब हम पढ़ते हैं उसके आगे में, तो वहाँ पर लिखा है कि दरोगा ने फिर उन लोगों को घर पे ले गया और अपने पूरे परिवार सहित उनके साथ बपतिस्मा लिया और प्रभु का नाम को महिमा दिया। दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज़ सीखते हैं इन सारे बातों से कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लेकिन हमारा विश्वास, हमारा ईमानदारी बाइबल के अनुसार यानी प्रभु के अनुसार होनी चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उनका बेड़ियाँ खुल गई थी तो चाहते तो भाग जाते, चाहते तो वो लोग वहाँ से चले जाते, चाहते तो वो लोग बहुत लोगों को साथ लेके निकल जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो एक संदेश देना चाहते थे, वो एक मैसेज देना चाहते थे अपने जीवन के द्वारा। चाहे उनको कितना भी दुख हुआ हो, चाहे उनको मार पड़ी हो, चाहे उनको सताया गया हो, वो केयर नहीं की उस बात को। लेकिन उन्होंने एक चीज़ को अपने जीवन में ठान लिया कि हमें यीशु का संदेश सुनाना है, यीशु का प्रचार करना है। और इसलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इन लोगों ने जो है यीशु मसीह का संदेश सुनाया और वो दरोगा का पूरा घराना बचाया गया। दोस्तों हमें आज हमारे आसपास माहौल चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमें अपना ईमानदारी, अपना विश्वास परमेश्वर के वचन के अनुसार करना चाहिए। हमें कुछ भी हो जाए, हम कभी भी उससे टले नहीं, कभी भी हम उससे बहके नहीं। हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते रहें। और ये वचन भी हमें यही बताता है कि हमारा परिस्थिति हमारा डिसाइड ना करे कि हमें क्या करना है, बल्कि आप डिसाइड करें इस वचन के अनुसार कि आपको क्या करना है। परिस्थिति के हिसाब से अपने रास्ते को ना बदलें, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, अपने रास्ते की तरफ आप बढ़ते चले जाएं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परमेश्वर आपके साथ रहता है, चाहे आप बंदीगृह में हो, चाहे आप दुख में हो, चाहे मुसीबत में हो, चाहे बड़े सताव में हो, चाहे भूखमरी में हो, चाहे अकाल में हो, चाहे तूफान में हो, परमेश्वर आपके साथ रहता है। यहाँ लिखा है उनकी एक आराधना करने से, एक प्रार्थना करने से बंदीगृह की दीवारें हिल गई, नींव हिल गया, सारा दरवाज़ा खुल गया, क्योंकि वो सामर्थ है यीशु मसीह देता है। वहीं प्रेरित पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है मैं इसमें सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ यानी सब कुछ मैं कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है, और सामर्थ यीशु मसीह अपने लोगों को देता है। और मैं आशा करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा आपको आशीष बरकत मिली है। अगर आप आशीषित हुए तो ज़रूर इस वीडियो कम से कम 2 लोगों तक शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे।